अगर आप वीडियो में सर्च करते हुए हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर आप भी परेशान होंगे अपने गुलाब में पीली पत्तियों को लेके। ये प्लांट को लेके आते हैं तो उसमें सब कुछ ठीक ठाक होता है, बट आने के कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि इसमें कुछ जो लीव्स वगैरह येलो हो जाती हैं और वो छूने में गिर जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे कि आपके गुलाब में जो पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं उसका क्या कारण है और उसके क्या उपाय आप कर सकते हैं। गुलाब की लीफ को येलो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसको अगर मैं डिटेल में बताना चालू करूँ तो 1-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो उसके 2-3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आप अपने गुलाब के पौधों को कम पानी दे रहे हैं, उससे भी आपकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। और लेकिन आश्चर्य की बात है, अगर आप गुलाब के पौधों को ज़्यादा पानी दें तब भी इसकी पत्तियाँ आपकी पीली हो जाती हैं। जब आप गुलाब में ज़्यादा पानी देते हैं तो उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, उसकी जड़ों को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ये सफोकेट होता है, तो उसकी वजह से भी इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पानी बिल्कुल ठीक तरह से दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आप देखते हैं इस तरह की समस्या आती है। उस केस में क्या होता है कि जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसकी जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। इसमें जब पानी देते हैं तो ये सारा पानी सूख के एक तरह से बिल्कुल एयर की सप्लाई को रूट में बंद कर देता है और बाद में सूख इतना सख्त हो जाता है कि इसमें वैसे भी हवा नहीं जा पाती है। तो अगर मिट्टी आपकी जो है इस तरह की सख्त मिट्टी है तो उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि आपके प्लांट में ये येलोइंग ऑफ लीव्स की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लीव के पीला पड़ने येलो होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो अगर आपकी लीव अगर पानी की वजह से कम है, ज़्यादा पानी की वजह से येलो होती है तो उसमें खाली एक पीलापन सा आएगा, उसमें कोई स्पॉट्स अगर आप नहीं देखेंगे। तो आप अगर इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो मिट्टी अगर आपकी सख्त है तो उसको ट्रांसप्लांट कर लीजिए। पानी अगर आप बहुत ज़्यादा डालते हैं तो रेगुलर बेसिस में हफ्ते में 2 बार या 3 बार मिट्टी सूखने के बाद ही डालें। अगर आप इस तरह से रेगुलर वाटरिंग करेंगे और थोड़ा सा गैप देके करेंगे तो येलिंग ऑफ लीव्स है उसकी प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी। कई बार आपका प्लांट जो है जिसमें लीव्स हैं काफ़ी पुरानी हो जाती हैं तो एज होके भी आपकी पीली होकर फिर वो गिर जाती हैं, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्लांट में अगर देखेंगे आपका प्लांट बाकी जो है उसमें नई ग्रोथ हो रही है और उसमें नए बर्ड्स या नए लीव्स इस तरह के आ रही हो, नए लीव्स में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ओवरऑल जो प्लांट जो है 90% 95% ठीक है। नीचे की कुछ लीव्स जो है पुराने होकर अगर आप येलो होके वो नीचे गिर भी रही हैं तो फिर आप उसको इग्नोर कर दीजिए, प्लांट को सही तरीके से चलने दीजिए। गुलाब की लीव्स को येलो होने का एक और रीज़न हो सकता है कि गुलाब में आपके फंगस की प्रॉब्लम आ गई हो। आप जहाँ नर्सरी से गुलाब लाते हैं अगर वहाँ पे एक भी गुलाब में अगर आप फंगस की प्रॉब्लम होगी तो आपकी जो है काफ़ी जल्दी दूसरे गुलाब में फैल सकती है। तो अगर आप अपने यहाँ पे कोई नर्सरी से गुलाब लाए हो फंगस वाला तो आपके जो बाकी गुलाब से उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आप देखें कि इसमें जो लीव्स है उसके अंदर में आपके छोटे छोटे डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के पहले स्पॉट्स बनते हैं, वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं और जो लीव है वो फिर टाइम के साथ में आपकी येलो हो जाती है। बाद में जो पूरी लीव है वीक होके आप जब देखते हैं कि लीफ हल्का सा छूते हुए हैं तो लीफ आपके नीचे गिर जाती है इस तरह से। जैसे देखिए आपने जस्ट छुआ, आपने लीफ हुई आपके तने से अलग हो गई। तो ये प्रॉब्लम आपकी जो लीफ में आ रही है वो फंगस की वजह से है। अब व्यूअर्स आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस तरह की जो फंगल प्रॉब्लम आपके गुलाब में आई है उसकी वजह से क्या आपके गुलाब में इफेक्ट पड़ेगा, कि आपका गुलाब ख़राब हो जाएगा या मर जाएगा? तो इसका आंसर येस भी है, नो भी है। अगर आप समय रहते इस प्रॉब्लम को टैकल करना चालू करते हैं, इसका इलाज करना चालू करते हैं तो आप अपने गुलाब को उससे बचा पाते हैं। लेकिन अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, टाइम रहते इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे आपके जो बीमारी है फंगस जो है आपके पूरे प्लांट में फैल जाती है और धीरे धीरे जब उसकी लीव्स पीली होकर और इन्फेक्टेड होकर जब गिरती हैं तो प्लांट आपका वीक हो जाता है और फिर आने वाली कोई दूसरी प्रकार की जो बीमारी होती है स्ट्रेस में होने की वजह से वो बीमारी उसको जल्दी पकड़ती है और अंत में आपका जो प्लांट है वो वीक होकर मर जाता है। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा इस फंगल प्रॉब्लम का जो इलाज है इसके बचाव में है। आप जब भी अपने प्लांट में देखें कि इस तरह से जो लीव्स हैं उसके ऊपर स्पॉट्स आ रही है, येलोइंग चालू हो गई है, तो सबसे पहला काम है आप पूरी तरह से पूरे प्लांट में अगर एक से ज़्यादा प्लांट है तो उसमें नज़र मारिए और इस प्रकार जितनी भी लीव्स में स्पॉट्स आ रहे हैं, येलोनेस आई है, उनको हटा दीजिए। उन येलो लीव्स को हटाने के बाद में आपको उनको कंपोस्ट में नहीं डालना। अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं घर में या इस तरह जैसे आप देख रहे हैं गमले में डली हुई है तो इस तरह से इनको गमले में नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने इनको इस तरह गमले में छोड़ दिया तो फंगस जो है इस तरह से जिंदा रहेगी और जब इसमें आप पानी डालेंगे या हवा की वजह से जिस तरह से इनके जो पोर्स बनेंगे, जो पोर्स जिससे कि नई फंगस जन्म लेती है, वो आपका हवा से पानी से आपके जो दूसरे प्लांट में भी फैल सकता है और फिर धीरे धीरे आपका पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इनको आपको जो है किसी पॉलीथीन वगैरह में डाल के वेस्ट बास्केट में डाल के आपको जो है इसको डिस्पोज ऑफ करना है, अपने गार्डन से इनको हटा देना है।
तो शुरुआती दौर में जब इस तरह की प्रॉब्लम आप देखते हैं तो आपको पहले प्रिवेंशन करना होगा। प्रिवेंशन के बाद में आप इसके इलाज के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अलाउ करें अपने गार्डन में केमिकल्स को, तो केमिकल फंगिसाइड आते हैं जैसे सल्फर बेस्ड और कॉपर बेस्ड जो फंगिसाइड हैं, ब्रांड नेम मुझे नहीं मालूम कि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो दो है कॉपर बेस्ड और सल्फर बेस्ड, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। या इस तरह के कोई स्पेशलाइज्ड अगर आप जानते हो तो वो आप यूज़ कर लीजिए। लेकिन एज ए होम गार्डन में हम आपको सजेस्ट करेंगे इसका जो बेस्ट इलाज है वो है नीम ऑयल का स्प्रे। नीम ऑयल का स्प्रे बनाइए हर तीसरे दिन। इन्फेक्टेड जो आपके गुलाब है उसको, जो नॉर्मल गुलाब है उनसे हटा के दूर रखिए और उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे नॉर्मल फंगस पे नीम ऑयल काम करता है, इसमें भी आपका 5-6 स्प्रे के बाद में ये जो येलिंग ऑफ लीफ है इस तरह की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। हमारे बहुत से व्यूअर्स की डिमांड रहती है कि कुछ घरेलू इलाज बताइए फंगस वगैरह के लिए। तो इसमें जो मैंने आजमाया था, मेरे जब जुकनी में इस तरह की प्रॉब्लम आई थी फंगस की, तो उसमें मैंने नीम ऑयल और मिल्क स्प्रे दोनों का यूज़ किया था। दोनों का कॉम्बिनेशन जो था वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया था। दोनों को साथ नहीं करना होता, एक दिन आपने जैसे नीम ऑयल स्प्रे किया और एक दिन छोड़ के फिर आपने जो है मिल्क का स्प्रे कर दिया, तो उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो आप भी चाहें तो नीम ऑयल प्लस मिल्क का स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर बात करें घरेलू उपाय की, तो उसमें विनेगर भी है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बोरिक एसिड का भी आपको बताते हैं, उसको भी आप स्प्रे करके इस तरह की फंगस की प्रॉब्लम को आप हटा सकते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप नीम ऑयल का यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। बोरिक एसिड और ये आपका जो विनेगर है, इसमें इसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इंस्टेड कि पहले आप उसमें टाइम वेस्ट करें और आपके फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए या कोई इस तरह के दूसरे घरेलू उपाय करें, मिल्क एंड नीम ऑयल उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं आपकी फंगस प्रॉब्लम को गुलाब से दूर करने के लिए। कितना अच्छा हो कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके गुलाब के प्लांट में आई नहीं, गुलाब में फंगस की प्रॉब्लम आई ना, आपकी लीफ जो है आपकी पीली ना हो, उस तरह ब्लैक स्पॉट्स में ना है, उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी गुलाब में पानी दें तो उसकी जो लीव्स वगैरह है उसको गीला ना करें। इसके जो लीव्स के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। फंगस फैलने का जो एक रीज़न ये होता है आपका कि जो मॉइस्चर आप मिट्टी में बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं, उसकी वजह से भी जो फंगस है इसकी ग्रोथ होती है। फंगस आपका एक मॉडरेट वेदर में और जब आपका मॉइस्चर ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो जब भी आप पौधे में पानी दें तो उससे पहले आप मिट्टी को बीच में एक बार सूखने दें, मिट्टी को ड्राई होने दें। दूसरा, पानी देने के तरीके से भी फंगस आपका जो है फैल सकती है। जब आप पानी इसमें देते हैं, पानी प्रेशर देते हैं, पानी उछल के आपका इसी के तने पे या पानी उछल के आपका जो बाजू के प्लांट पे जाता है, अपने साथ में जो फंगस के पोर्स होते हैं जिससे आपकी फंगस पैदा होती है वो दूसरे प्लांट तक पहुंच जाती है और एक प्लांट से फंगस जो है आपका दूसरे प्लांट तक पहुंच जाती है। तो आप जब भी पानी दें तो इसका ध्यान दें कि आप पानी जो आपका गमले में धीरे से दें कि वो पानी उछल के सेम प्लांट के तने में या दूसरे प्लांट के तने तक ना पहुँचे। एक बहुत ही आसान तरीका है अपने प्लांट को फंगस से बचाने का, वो है कि इसको कम से कम मिनिमम 6 से 8 घंटे या उससे ज़्यादा सनलाइट में आप उसको रखें। गुलाब को सनलाइट पसंद है। गुलाब सनलाइट में जब ज़्यादा मिलती है तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होती है, प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होती है, साथ में इसमें फंगस का भी बचाव होता है। फंगस जैसे बताया आपका ठंडे में और मॉइस्ट कंडीशंस में अच्छा ग्रो करता है। तो अगर आपका प्लांट 8 घंटे या उससे ज़्यादा धूप में रहता है तो उसके ऊपर अगर फंगस के कुछ पोर्स अगर आके बैठ भी जाते हैं हवा से या पानी के उछलने से, तो सनलाइट की वजह से इसका जो टेम्परेचर अपना एक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और सनलाइट में वैसे भी फंगस आपकी नहीं पनप पाती है। तो आपका जो गुलाब इस तरह से अगर आप इसको 6 से 8 घंटे या उससे ज़्यादा की सनलाइट देते हैं तो उसका फंगस से बचाव हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का वीडियो। गुलाब में लीव्स येलो क्यों होती हैं और उससे कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हमने सारी पॉइंट्स डिस्कस किए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक या डिसलाइक का बटन दबा के आप हमें ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं और इस तरह के वीडियोस आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि यूट्यूब आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन देता रहे। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।